Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me Farheen Khan. Welcome back to my channel. And today is 4th April and रमज़ान कौन सा है? आज है 12 रमज़ान। तो मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि दोपहर का वक्त है और मैं हमदान के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस वो काम करके अभी हमदान सो रहे हैं तो खिचड़ी रेडी हो गई। ये हमदान की खिचड़ी मैंने बना ली है, ग्राइंड भी कर ली है और अभी हमदान सो गए हैं। जब उठेंगे तब दूंगी। उठ गया हमदान, उठ गया। अब खाना खाएगा मेरा बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और तुम यहाँ दरवाजे पे बहुत तेज से भाग जाते हो, बहुत तेज से दरवाजे पे भाग जाते हो। चलो कार्टून लगाएंगे, खाना खाएंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी फरहीन खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने हमदान को खाना खिला दिया है। मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने उसकी खिचड़ी बनाई थी और फिर हमदान सो रहे थे तो मैंने उसको ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बना के उसको खिला दिया है। और अभी तक क्या होता था कि मैं जब भी हमदान को सॉलिड देती थी, मतलब खिचड़ी दे दिया फिर कुछ भी देते थे, तो वो उसको मतलब ऐसा लगता था कि फंसता है। तो फिर मैं बड़ा परेशान रहती थी। मैंने सोचा कि क्या करूँ, मैं हमदान तो ऐसे खा ही नहीं रहे हैं और नहीं खाएंगे तो फिर तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने बोला कि आप अपने बच्चे को ग्राइंड करके भी दे सकते हैं चीज़ें। वैसा कुछ नहीं है कि आपको सॉलिड ही खिलाना है। धीरे धीरे जब उसकी टीथिंग हो जाएगी कंप्लीट तो फिर ऑफकोर्स वो च्यू करने लगेगा, तो फिर वहाँ से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ यार, ये तो सही आइडिया है, मैं जब तक ग्राइंड करके ही दे देती हूँ जब तक उसकी टीथिंग नहीं हो रही है। तो खैर अभी तो मैंने ग्राइंड करके दे दी। मैंने अमेज़ोन से ये फ्राइज़ कटर मंगाया था क्योंकि फ्राइज़ मुझे बनाने का दिल करता है जस्ट बिकॉज हमदान की वजह से। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि वो शेप में कट करना वो बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि शॉप पे मुझे दिखा था लेकिन वो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे अमेज़ोन पे ठीक दिखा तो मैंने वहाँ से ऑर्डर किया ये फ्राइज़ कटर। और मुझे पता तब चला जब मैं अपने मामू के रिटायरमेंट में गई थी, जिसका व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ पे मैंने देखा जो बावर्ची थे वो फ्राइज़ कटर से फ्राइज़ कट कर रहे थे। तो बहुत आसान था वो मशीन में, बस उन्होंने एक आलू डाला और उसको अच्छे से प्रेस करके तो जो उसका कटर होता था वो प्रॉपर उस शेप में दूसरी साइड से निकल आते थे पूरे फ्राइज़। तो मैंने उसके बाद फिर सर्च करना शुरू किया तो फिर मुझे अमेज़ॉन पे ईज़िली अवेलेबल था तो मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। मैं दिखाती हूँ। और प्राइस भी बहुत कम था, ये मुझे मिला सिर्फ 200 रुपीज़ में। तो मैंने कहा यार इससे अच्छा क्या ऑप्शन। हालांकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है उससे, क्योंकि मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किया। मैंने सोचा जब ओपन करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। हो सकता है किसी को चाहिए हो और ना मिल रहा हो तो ऑफकोर्स मेरे थ्रू उनको भी हेल्प हो जाएगी जिनको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग भी ऑर्डर करके उसको बाय कर सकते हैं एंड फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पार्सल ओपन करते हैं। नहीं मारती लगे दो पैर बांधे। क्या है? हाँ कर रहे हो बच्चों का भैया ये बहुत आराम से लेटे रहते पैर बांध बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा है फिलहाल तो लग रहा है। ये है फ्रेंच सही है मगर ये इन्होंने ग्रीन कलर और ये रेड कलर क्यों दिया? अरे ये है क्या, ये बता दो। किसी और का है और वो किसी और का है। देखो इसमें आलू रखना है यहाँ और इसको ऐसे बंद करना है, फिर ऐसे प्रेस कर देना है ताकि इधर से, एक मिनट, इधर से सारे फ्राइज कट होके निकल आएंगे। सिर्फ आलू के लिए मंगवाया और सिर्फ फ्राइज के लिए आया। दाल को मैं बना के खिलाऊंगी। फ्राई इसमें भी ऐसा है। बेटा क्या कर रहे हो? पुश। तो ये है हमारा फ्राइज कटर। तो इसमें इस तरह से ये मेंशन है कि हम लोग इस तरह से वेजीज भी कट कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, कुकुम्बर हो गया। जो इसका एमआरपी इस पे मेंशन है वो 299 है, बट ये मुझे मिला है 200 रुपीज़ का। और इस तरह से पाइनएप्पल कट करके भी दिखाया है इन्होंने इसमें कि आप इस तरह से पाइनएप्पल को भी कट कर सकते हैं, क्यूब्स में निकलेगा, मतलब उसी शेप में निकलेगा जिस शेप में हम लोग फ्राइज़ खाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोटैटो चिप्सर और फ्राइज़ कटर।
मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और मुझे बस एक चीज़ समझ नहीं आई, ये इन्होंने इसका ऊपर का ये ऐसे रेड दिया है, ये ग्रीन दिया है, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। एक ही कलर देना चाहिए था। अगर वो रेड था तो नीचे भी वो भी रेड करना चाहिए था, वो ग्रीन था तो इसको भी ग्रीन करना चाहिए था। पता नहीं ऐसे क्यों किया। खैर यूज़ करके भी बताऊंगी कि कैसा है यूज़ करने में। आपको भी चाहिए तो आप भी बाय कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो या यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो 6 अप्रैल को हमदान हो जाएंगे 11th मंथ के इंशाल्लाह, और उसके लिए मुझे हमदान के लिए एक अरबिक ड्रेस बनवानी थी, तो उसके लिए मैं जा रही हूँ मार्केट। और जो अपने लोगों ने मेरे पहले ब्लॉग में देखा कि मैं मम्मी के लिए दुपट्टा लेने गई थी और फिर मैं छोड़ भी आई थी, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे 2 दुपट्टे थे उन्होंने दिखाए थे। एक तो था जो कि एकदम मैच कर रहा था, एक उसके फ्लावर से मैचिंग दिखाया था उन्होंने, तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा छोड़ देती हूँ, अम्मी के ही साथ आऊँगी तो फिर मैं तभी लूँगी। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ, वो काम करना है। और हमदान के लिए जो अरबिक ड्रेस बनवानी है उसके लिए मुझे कपड़ा लेना है, फिर वो भी स्टिच कराना है। तो या लेट्स गो। ये है, चले। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए। जल्दी से वापस आना है क्योंकि आके इफ्तारी बनानी है। ये मिल गई मुझे ब्लैक कलर की कॉटन हमदान के लिए, जो मैं लेने आई थी। मैं इसको ले लेती हूँ। फ्लाइट में कलर अजीब सा हो रहा है, बट ये ब्लैक ही कलर है, ऐसे शाइन की वजह से हो रहा है। काट दो 1 मीटर ये ब्लैक। एक ये दिख रहा था, एक और दिख रहा था। ये बेस से हो रहा था, ये कढ़ाई से हो रहा था। ये पूरा कैसे हैं? खोल के दिखाइए इसको, क्योंकि देखो फूल से मैच हो रहा है। दुपट्टे इतने होते हैं लेकिन कभी कभार एग्जैक्ट मैचिंग नहीं मिलते हैं। कैसा लग रहा है? सो मैं आ गई हूँ घर और अम्मी का दुपट्टा मिल गया, मेरा भी दुपट्टा एक चेंज करके लाना था, वो भी कर लिया। हमदान का कपड़ा भी मिल गया और अब हो गया है 5 बज रहा है और अभी जा रही हूँ मैं फटाफट से देखती इफ्तारी में क्या क्या बनना है। तो आप फिर मैं मिल के इफ्तारी बनाऊँगी। सबसे पहले जा रही हूँ वो फ्राइज़ कटर ट्राई करने की, कैसे निकलते हैं फ्राइज़। सो या लेट्स गो। पकड़ लो, कुछ करना नहीं है इधर को। ये प्लेट नहीं थी, हम लोग चादर पे ही कर दिए। ट्राई करते करते प्लेट नहीं लगा पाए, नीचे वॉश कर लेंगे। खड़े होके तुम्हारे छोटे छोटे आलू के काटने वाले हैं। नहीं कट जाएंगे ऐसे। निकल रहा है, वो तो सब नया है ना अभी। ये सही निकले हैं। अभी नहीं खाने हैं, ट्राई करना है अमदू। तुम खाओ। ओके सो आप लोगों ने देखा इस तरह से हम इस फ्राइज़ कटर को यूज़ कर सकते हैं। कटर के ऊपर एक आलू रखना है, उसका जो रेड वाला लिड है उससे आलू को प्रेस कर देना है। सो ऑपोजिट साइड से कटर जो है अच्छे से फ्राइज़ को कट कर देगा। और फिर मैंने यहाँ पर ये इसमें चावल का आटा और नमक मिक्स करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा। उसके बाद इसको फ्राई कर लेंगे और फिर हो जाएंगे रेडी हमारे फ्राइज़। तो चलिए इफ्तारी देखते हैं। सबसे पहले तो ये फ्राइज़ ही हैं, उसके बाद है फेनी, फिर है हमारी फ्रूट चाट एज़ यूजुअल। उसके बाद थोड़ा सा पपाया अलग कट कर लिया था तो वो है। उसके बाद ये चना बचा हुआ था वो है, खजूर है, अंगूर है, और फ्राइड आइटम्स में सैंडविच है, ये तले हुए मिर्च हैं, और पकौड़ी आलू की और प्याज की, और बाहर से मंगा लिया था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरीन खान। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू द अनदर डे ऑफ दिस व्लॉग। सो आज है 5 अप्रैल। सो अब दिन भर से कुछ भी शूट नहीं हुआ। मैं जस्ट गई थी, मैं 3 बजे चली गई थी क्योंकि मुझे हमदान का कपड़ा वगैरह जो मैंने कुर्ते लिए थे वो सिलवाना था, और मुझे जो शूट करना है उसका 6 अप्रैल वाला, उसका जो अरेबिक ड्रेस है ब्लैक कलर का वो सिलवाना था। तो मैं चली गई थी, वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाई। तो बस अभी लौटी हूँ, बहुत टाइम हो चुका है। अभी इफ्तारी में मैंने मना कर दिया था क्योंकि आज प्लान है बिरयानी बनाने का। तो अभी मैं जा रही हूँ, फटाफट से बिरयानी बनाऊँगी। और मैंने अम्मी से बोला था कि जब बिरयानी बननी है तो फिर वही अच्छे से खाई जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा इफ्तारी मत करना। तो आज इफ्तारी बहुत कम है और बिरयानी बनेगी। तो मैं बस चलती हूँ और उसी की प्रिपरेशन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इफ्तारी में बस पकौड़ी है, फेनी है, चना तो बचा हुआ था वो है। उसके बाद मैं गुजिया ले आई थी तो वो है। अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से बिरयानी की तैयारी करूँगी।
थोड़ा। इसको करते हैं इधर, एक तरफ डाल रहा है ये दूध और दूसरी तरफ मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। अभी डाल दिए तेल, तेल में डाला ये प्याज, इसको रेड करेंगे और फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे ठंडा करके। मैं तेल कम रखती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालती हूँ। पूरी आवाज़ नहीं सुनती, नहीं खोलती, मकरू होता है। ये सोचती इतनी मेहनत करिए तो कम से कम जेल में खोलने मकरू हो जाएगा। बहुत से ऐसे काम है जहाँ मस्जिद ही नहीं जाने नहीं होती। देखिए अजान का लोग स्पीकर पे तार। तो मैं प्याज कढ़ाई में चढ़ा के चली गई थी, रोज़ा भी खुल रही थी और फिर बीच बीच में आके देख भी रही थी। तो फिर अभी रेड हो गई है प्याज, इसको जार में निकाल के ठंडा करके पीस लेंगे और थोड़ी और प्याज जो बची है उसको निकाल लेंगे उस बाद में लास्ट में स्प्रेड करने के लिए। चिकन मेरा रेडी हो चुका है और चावल भी उबल जाएंगे तो फिर इसको लेयरिंग हो जाएगी, उसके बाद बिरयानी मेरी रेडी हो जाएगी। फिर खाते और फिर आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाते। तो बिरयानी बनने वाली है, फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। फिर मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ लेयरिंग करने की, मतलब परतें लगाने की। तो सबसे पहले सारा चावल से पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और मैं तो चावल भी सब निकाल देती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट निकाल देती हूँ। तो सबसे पहले चावल डालते हैं, उसके बाद फिर एक गोश्त की लेयर और मैं थोड़ा सा कलर भी बीच बीच में स्प्रेड करती रहती हूँ, मतलब स्प्रिंकल करती रहती हूँ, क्योंकि मैं बाद में ऊपर से नहीं डालती ना, मैं वो दूध में और पानी में मिक्स करके डालती हूँ, उससे मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता बिरयानी का। तो फिर मैं ऐसे ही चुटकी से लेके थोड़ा बहुत बीच बीच में डाल देती हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे जितना मैं करती हूँ उतना मुझे समझ में आता है। उसके बाद पहले चावल की लेयर, फिर गोश्त की लेयर, फिर चावल की लेयर और फिर गोश्त की लेयर और फिर ऊपर सबसे लास्ट में चावल की लेयर रहेगी। उसके बाद बस इसको लगा देंगे दम पे और जो मैंने प्याज स्टार्टिंग में रेड करके निकाली थी उसको भी ऊपर से ऐसे स्प्रेड कर देंगे और बस उसके बाद ढक देंगे और इसको लगा देंगे दम पे। और फिर आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद जब लगे कि अच्छे से चावल हो गए, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम में ही अच्छे से मिक्स हो जाती है, फिर ठंडे में उतना अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। तो उसके बाद मिक्स कर लिया हम लोगों ने। फिर मैंने खाई बिरयानी रायता एंड प्याज और हरी मिर्च की सलाद के साथ, बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ा आई। ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।